दोस्तों, ये आदमी कोरिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और इसे मारने की सुपारी ली है इस लड़की ने। इसका नाम किल बॉक्सून है, जो कि एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और यही इसको बेडरूम से उठाकर यहाँ पर लाई है। फिर जब बंद रोड के बीच वह नींद से उठता है तो खुद को अंडरवियर में पाता है। वह शॉक्ड है कि आखिर वह इस हालत में रोड पर कैसे पहुंचा। तभी किल बॉक्सून कहती है, महाराज, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो क्या मैं आपकी जान ले सकती हूँ। वह आदमी उसे कहता है कि अगर वो उसे मारना ही चाहती थी तो उस टाइम ही मार सकती थी जब वह सो रहा था। तो किल बॉक्सून कहती है कि उसकी एक 15 साल की बेटी है जो हमेशा कहती है कि सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए जिससे वो अपने आप को साबित कर सके, और उस आदमी को तलवार देकर फाइट करने को कहती है। और अब इन दोनों के बीच हमें एक शानदार फाइट देखने को मिलती है। वह आदमी तलवारबाजी में बहुत ही अच्छा होता है और तभी अचानक वह किल बॉक्सून की गर्दन उड़ा देता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को जिंदा पाती है। दरअसल उसने ऐसा प्रिडिक्ट किया था क्योंकि वह आदमी किल बॉक्सून पर भारी पड़ रहा था। अब किल बॉक्सून अपना हथियार बदलने का कहकर अपनी गाड़ी के पास जाती है और एक गन निकालकर उस आदमी को उड़ा देती है और कहती है, सॉरी महाराज, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अब घर में सफाई के दौरान किल बॉक्सून को अपनी बेटी के कपड़ों में एक सिगरेट का पैकेट मिलता है, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी पर गुस्सा आता है और इसी के साथ वह अपने बचपन को याद करती है जब उसके पिता ने उसके स्मोक करने पर उसे टॉर्चर किया था और उसकी ये आदत छुड़वाने के लिए उसे जबरदस्ती सिगरेट खिला दी थी। अब ये सोचते सोचते किल बॉक्सून खुद भी स्मोक करने लगती है और तभी उसकी बेटी जी यांग भी स्कूल से घर आ जाती है। किल बॉक्सून उसे स्मोकिंग न करने की सलाह देती है, लेकिन जी यांग कहती है कि जो काम तुम खुद भी करती हो उसे मुझे न करने के लिए क्यों कहती हो, और धड़ाम से दरवाजा बंद करके अपने रूम में चली जाती है। इस पर किल बॉक्सून को गुस्सा आ जाता है और वह उसके पीछे रूम में जाती है, लेकिन रूम में जाते ही उसकी बेटी उसे सॉरी बोल देती है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगले दिन हत्या की न्यूज टीवी पर आ रही होती है, जिसे देखकर मिन क्यू किल बॉक्सून की तारीफ करता है क्योंकि यह उसका बॉस है। ये MK एंटरप्राइज नाम से एक कंपनी चलाता है जो पैसे लेकर लोगों को मरवाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इनका धंधा है। जबकि उसकी बहन घिन ही किल बॉक्सून से जेलस होती है क्योंकि मिन क्यू उसे अंदर ही अंदर पसंद करता था। अब किल बॉक्सून को हम उसके किलर दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो सभी उसकी तलवार और उसकी सैलरी से बहुत ही इंप्रेस होते हैं और वो सब भी किल बॉक्सून जैसा खतरनाक किलर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला करते क्योंकि MK कंपनी के मालिक मिन क्यू ने सभी कंपनियों के किलर्स के लिए कुछ नियम बनाए हैं। अब पार्टी के बाद किल बॉक्सून कुछ लफंगों को देखती है जो उसकी कार में ताक झांक कर रहे थे और उसे सामने देखकर गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं। किल बॉक्सून कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले ही उसका साथी किलर ही सोंग वहां पर आ जाता है और उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है। दरअसल वह बॉक्सून को उसकी तलवार देने आया था जो वह अंदर भूल आई थी। ही सोंग से किल बॉक्सून इतनी खुश हो जाती है कि उसे खुश करने एक होटल में ले जाती है और इंटीमेट होने के बाद वही सोंग को कुछ पैसे भी देती है ताकि वो इन पैसों से अपने पिता का इलाज करवा सके। इसके बाद हम किल बॉक्सून की बेटी जी यांग को उसकी गर्लफ्रेंड सोरा के साथ देखते हैं। ये दोनों आपस में एक खास रिलेशनशिप में है और अपने रिलेशनशिप को एक सीक्रेट रखती है क्योंकि इन्हें डर है कि उसकी माँ इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये दोनों किस कर रही होती है कि तभी वहाँ पर क्लास के कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं। जब जी यांग वहाँ से जाने लगती है तो उनमें से एक लड़का जी यांग का हाथ पकड़ लेता है और साथ में हैंग आउट करने के लिए कहता है। जी यांग गुस्से में उसे बघूरती है और धमकी देते हुए कहती है, काट डालूंगी। ये देख उस लड़के के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं तो लड़का भी जी यांग से बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद किल बॉक्सून मिन क्यू से मिलने M. के ऑफिस जाती है, लेकिन रास्ते में उसे घिन ही मिल जाती है और उसे एक स्पेशल एक्टिविटी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की और एक लड़के की खतरनाक फाइट हो रही है। वो लड़की उस लड़के को बुरी तरह से पीट रही थी और उसे मारते हुए मैडम घिन ही के पास ले आती है। तो हमें पता चलता है कि घिन ही अपनी कंपनी के लिए नए किलर्स तैयार कर रही है। घिन ही कहती है कि ये लड़की आगे चलकर किल बॉक्सून से भी अच्छी किलर बन सकती है और फिर किल बॉक्सून को उस यंग फाइटर से फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। अब वह लड़की एक लकड़ी का चाकू लेकर तो किल बॉक्सून एक मार्कर लेकर एक दूसरे से फाइट स्टार्ट करते हैं। वह लड़की एक खतरनाक चाल चलती है जिससे अगर चाकू असली होता तो किल बॉक्सून को उसने घायल कर दिया होता, लेकिन इसके अगले ही पल किल बॉक्सून बड़े ही आराम से अपने एक स्मार्ट मूव से उसे हराकर गले पर मार्कर से उस निशान बना देती है। अब किल बॉक्सून अपने बॉस मिन क्यू से मिलने जाती है तो वह अगले मिशन के लिए उसे उसके सामने 2 लिफाफों में से एक को चूज करने के लिए कहता है। बॉक्सून एक लिफाफा उठाती है जिसमें एक लड़के का मर्डर करना था, लेकिन कंपनी के नियम अनुसार बच्चों को नहीं मारा जाएगा। तो क्यू कहता है कि टेंशन मत लो, वह लड़का माइनर नहीं है और फिर वह उसके खत्म हो रहे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के बारे में बात करता है। लेकिन तभी किल बॉक्सून के पास स्कूल से कॉल आता है और यह मीटिंग नहीं खत्म हो जाती है। प्रिंसिपल बताती है
कि उसकी बेटी जी यांग ने एक लड़के के गले में कैंची घोंप दी है। स्कूल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को स्कूल से निकाला जा सकता है, क्योंकि उसने अभी तक यह नहीं बताया कि उसने आखिर यह अटैक क्यों किया। उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके बाद कमेटी डिसीजन लेगी कि इसका क्या करना है। बाद में जब किल बॉक्सून अपनी बेटी से इस बारे में पूछती है तो वह कहती है कि मैं तो उसे जान से मारना चाहती थी, लेकिन वह बच गया। उसकी बात सुनकर बॉक्सिंग घबरा जाती है और दोस्तों, ये वही लड़का था जिसने पहले भी जी यांग के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। फिर किल बॉक्सून अपने किलर फ्रेंड ही सॉन्ग से बात करते हुए कहती है जब वो 17 साल की थी तब उसने अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया था। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी भी उसकी जैसी ही ना बन जाए। इसी दौरान एमके एंटरप्राइजेस के साथ काम करने वाले सभी किलर कंपनी के लीडर्स की मीटिंग होती है, जहां सभी को पता चलता है कि कंपनी के ऑर्डर के बिना किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मर्डर किया है और वह इन्हीं में से किसी एक का आदमी है। मेन क्यू सबको भरोसा दिलाता है कि अगर यह बात सही है तो वह दोषी को रूल तोड़ने की सजा जरूर देगा, लेकिन यहाँ किसी को यह पता नहीं था कि यह सब घिन ही का प्लान है, क्योंकि वह किल बॉक्सून को फंसाकर मेन क्यू को हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहती है। दूसरी तरफ बॉक्सून अपनी बेटी से बात करने की और सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है। तभी किल बॉक्सून के पास मिन क्यू का कॉल आता है और वो उसे अगले मिशन पर जाने को कहता है और कहता है कि वो ट्रेनी लड़की भी इस मिशन पर उसके साथ जाएगी। और अब मिशन पर जाने से पहले यह दोनों अपने सामान को तैयार करती हैं ताकि यह मर्डर एक सुसाइड केस लगे। और जब किल बॉक्सून उसे मारने ही वाली होती है तो उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसलिए वह रुक जाती है और उसके पास रहने से साइड नोट को पढ़ती है। उसे पता चलता है कि यह एक मंत्री का लड़का है और एक घोटाले से बचने के लिए उसके पिता ने ही इसकी सुपारी दी है। तभी उसके फोन में एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसकी बेटी ने अपने सारी गलतियों के लिए माफी मांगी होती है, जिसे सुनकर वह काफी इमोशनल हो जाती है और फैसला करती है कि मिनिस्टर की गलतियों के लिए उस मासूम लड़के को वह नहीं मारेगी। और वह मिन क्यू को फोन करके बताती है कि उसकी एक गलती की वजह से वह इस मिशन में फेल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मिन क्यू रशियन बार में एक मिशन पर होता है। वह हमला करने के लिए तैयार था, इसलिए किल बॉक्सून से बात करने के लिए अपने ईयरबड्स लगा लेता है। तभी उस पर कई सारे लोग हमला कर देते हैं, पर वह अपनी स्किल से एक एक करके सबको मौत की नींद सुला देता है। फाइट के दौरान ही वह किल बॉक्सून से कहता है कि वह सच जानना चाहता है, लेकिन किल बॉक्सून अपनी कहानी पर स्थिर रहती है और भरोसा दिलाने के लिए किम यंग से भी बात करवाती है। मिन क्यू कहता है कि उसने नियम तोड़ा है। अब उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए किल बॉक्सून कहती है कि वह रिटायरमेंट का प्लान कैंसिल करके अपना कॉन्ट्रैक्ट एमके कंपनी के साथ बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि अब इस मिशन को कोई भी नहीं करेगा। मिन क्यू मान जाता है। किल बॉक्सून जब घर पहुंचती है तो उसकी बेटी सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह रूम से बाहर जाती है तो हमें पता चलता है वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सोरा उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी और उसे थोड़ा कंफर्ट चाहिए था। अपना काम खत्म करने के बाद मिन क्यू अपनी बहन गिनही को कॉल करके कहता है कि मंत्री वाली फाइल को बंद कर दो, यह जानते हुए भी कि इससे उसकी कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होगी। गिनही को समझ आ जाता है कि यह सब बॉक्सून की वजह से हो रहा है और वह उससे बदला लेने के लिए मिन क्यू की बात नहीं मानती और वह ही सॉन्ग को वह मिशन पूरा करने के लिए कहती है। ही सॉन्ग भी वह मिशन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पिता के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। प्लेन में मिन क्यू उस दिन को याद करता है जब वह वर्षों पहले पहली बार किल बॉक्सून से मिला था। उसने एक आदमी को मारने के लिए फांसी के फंदे पर छत से लटका रखा था, लेकिन तभी उसकी बेटी घर आ जाती है। यह बॉक्सून थी जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसके निर्दयी पिता को मारने वाला है, बल्कि वह खुद स्टूल पर लात मार के काम को खत्म कर देती है। मिन क्यू उसकी निडरता और क्विक डिसीजन से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वह उसे अपने साथ लाकर एक किलर की तरह ट्रेन करता है। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली किल बॉक्सून की अपनी बेटी से प्रॉपरली बात होती है तो वह बताती है कि उस लड़के ने उसकी फ्रेंड के साथ किस करते हुए फोटो खींच ली थी और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वह उसके साथ 1 महीने तक डेटिंग करे, नहीं तो वह इन फोटोज को पब्लिक कर देगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी अपनी रेपुटेशन के डर से उसे ऐसा करने के लिए कहती है, तो गुस्से में उसने लड़के की गर्दन में कैंची घुसा दी। बॉक्सून यह सुनकर काफी अपसेट होती है कि उसकी बेटी किसी लड़की को पसंद करती है, लेकिन फिर कहती है कि उसे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो जी यांग कहती है कि क्या कभी उसने बताया है कि वो क्या काम करती है। तो इस बात से किल बॉक्सून घबरा जाती है और तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और हम देखते हैं किम यांग को। किल बॉक्सून को लगता है कि वह अटैक करने आई है, लेकिन मैं तुरंत ही शांत हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कंपनी ने उसे किल बॉक्सून का साथ देने की वजह से निकाल दिया है। किल बॉक्सून उसके लिए गिल्टी फील करती है और किम यांग को डिनर के लिए बाहर जाती है। वही जी यांग को यह देखकर बुरा लगता है कि उसकी माँ ने आज फिर उससे ज्यादा अपने काम को ज्यादा अहमियत दी। वही बार में ही सॉन्ग अपने दोस्तों के साथ एंट्री मारता है, जहां सभी उसे ए रैंक किलर बनने की बधाई दे रहे थे। किल बॉक्सून समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है।
दूसरी तरफ मिन क्यू गुस्से में घिनही से पूछता है कि उसने मंत्री के बेटे को क्यों मरवाया, लेकिन घिनही जवाब देने की बजाय उसे किस कर लेती है। तो मिन क्यू उसे वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है और बार में बॉक्सून मंत्री के बेटे की मौत की खबर देखती है और तुरंत समझ जाती है कि हीसॉन को कंपनी में ए रैंक कैसे मिली। कि तब घिनही का कॉल आता है और वह फोन को स्पीकर में करने के लिए बोलती है, फिर सभी को बॉक्सून को किल करने का मिशन देती है। जो भी उसे मारेगा उसे कंपनी में सीधा बी रैंक मिलेगी। अब यहाँ एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि बार का मालिक भी बॉक्सून को करने की कोशिश करता है, जबकि किम यांग को अपनी तरफ से लड़ता हुआ देखकर बॉक्सून खुद भी शयनक रह जाती है और वहां पर जो भी मिल रहा था उससे यह दोनों एक एक करके सभी लड़कों को मारना शुरू करती हैं और अब अंत में सिर्फ हीसॉन ही बचता है। इसके बाद बॉक्सून क्लीनिंग स्टाफ को बुलाती है और सरप्राइजिंगली किम यांग से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की, क्योंकि मुझे जिंदा रहना था और तुम्हारे जीतने के चांसेस मुझे थोड़ा ज्यादा लगे, इसलिए, किम यांग ने जवाब में कहा। तभी बॉक्सून को जी यांग का कॉल आता है। वह अपनी मां का इंतजार कर रही थी क्योंकि इस समय उसे उसकी सख्त जरूरत थी। लेकिन तभी अचानक मिन क्यू वहां आ जाता है और हिंसात्मक तरीके से बॉक्सून को दीवार में दबोच लेता है क्योंकि उसने कई नियम तोड़े थे, जबकि बॉक्सून नहीं चाहती थे कि यह सब उसकी बेटी सुने, इसलिए वह फोन को तोड़ देती है। तभी किम यांग वहां आ जाती है और बताती है कि इन सब के पीछे घिनही का हाथ था, उसी ने बॉक्सून को मारने का ऑर्डर दिया था। मिन क्यू बॉक्सून को अगले दिन अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने ऑफिस बुलाता है, लेकिन बॉक्सून मना कर देती है, यह जानते हुए भी कि ऐसा करने पर उसे मिन क्यू से फाइट करनी होगी। वह फाइट को प्रिडिक्ट करती है और पाती है कि वह मिन क्यू से नहीं जीत सकती, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले। घर पर पहुंचते ही जी यांग रोते हुए मां पर चिल्लाती है कि उसने आखिर उसके फोन का जवाब क्यों नहीं दिया और रोते हुए बताती है कि सोरा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और कह रही है कि वह उस तरह की लड़की नहीं है। बॉक्सून अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें खुद को दुनिया से छुपाने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो, और खुद भी टूट कर रोने लगती है। तो जियांग को लगता है कि आज कम पर उसकी माँ का दिन भी बहुत बुरा रहा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में कठिन समय से गुजर रहे हैं और आपस में बातें करते हुए जियांग अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो एक सरकारी जासूस है, क्योंकि उसने किल बॉक्सून के बैग में गन और नकली पासपोर्ट देखे थे। तो किल बॉक्सून कहती है कि हाँ, वो एक जासूस है, लेकिन आगे वो ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसके साथियों से उसका झगड़ा हो गया है। अब हम देखते हैं कि सभी कंपनियों के बॉसेस की मीटिंग चल रही है क्योंकि किसी को पता नहीं न था कि उनकी कंपनी के किलर्स को किसने मार दिया और कई लोगों को लगता है कि इसके पीछे मिन क्यू का हाथ है। मिन क्यू उन्हें समझाते हुए कहता है कि किल बॉक्सून सिर्फ खुद को डिफेंड कर रही थी और इसके लिए उसकी कंपनी मॉनेटरी कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनमें से एक कहता है कि तुम्हारी कंपनी ने रूल्स को तोड़ा है और उसे चाकू देते हुए कहता है कि रूल तोड़ने वाले की सजा है मौत। लेकिन तभी मिन क्यू सभी को यह याद दिलाते हुए उस आदमी को मीटिंग की टेबल पर ही मार देता है कि ही इज द रूल, और इसी के साथ वो एक नया रूल बनता है कि मीटिंग में हथियार निकलना अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ किल बॉक्सून अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कंपनी के ऑफिस जाती है, जहां उसकी मुलाकात घिन ही से होती है और वह मजे लेते हुए कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम उस दिन बच गई, लेकिन तुम्हारी गलतियों की सजा किम यांग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, उस रात बॉक्सून के जाने के बाद मिन क्यू ने किम यांग को जान से मार दिया था। ये सुनकर बॉक्सून ने उसी पेन से घिनही को मार दिया जो उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए किया था, और उस खून से सने पेन को वहीं पर मिन क्यू के लिए मैसेज के रूप में छोड़ दिया, जिसका मतलब था कि वह मिन क्यू से लड़ाई के लिए तैयार है। अब शाम को बॉक्सून अपनी बेटी के साथ एक शानदार डिनर प्लान करती है क्योंकि वह उसे एक अच्छी याद के साथ छोड़कर जाना चाहती थी इन केस वह मारी गई तो। अब रात में बॉक्सून तलवार के साथ अपने ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, मिन क्यू उस पर गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन किल बॉक्सून जरा भी नहीं हिलती क्योंकि उसे पता था कि मिन क्यू उसे इस तरह से बिल्कुल भी मारना नहीं चाहेगा। और इसके बाद मिन क्यू को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है। ड्रिंक के दौरान किल बॉक्सून दर्जनों प्रेडिक्शन अपने दिमाग में करते हुए हर तरह की टेक्निक से मिन क्यू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वह कुछ भी ट्राई कर ले, वह मिन क्यू को हरा नहीं पाती और मारी जाती है, यानी उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तभी वह पुराने दिनों को याद करते हुए रियलाइज करती है कि मिन क्यू की एक वीकनेस भी है और वो है खुद किल बॉक्सून, क्योंकि मिन क्यू शुरू से ही किल बॉक्सून को प्यार करता है। वह कहती है मिन क्यू किल बॉक्सून को नहीं मार सकता क्योंकि वह उससे प्यार करता है। ये कहते हुए उसने फुर्ती से अपनी समुराई तलवार निकाली और मिन क्यू को चीर डाला। अब मरने से पहले मिन क्यू उसे बताता है कि उसने एक टैबलेट जियांग के पास भिजवा दिया था ताकि यहाँ की सारी एक्टिविटी वह सिक्योरिटी कैमरा से देख सके। वह रोती हुई घर की तरफ भागती है। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी से नफरत न करने लगे।
घर पहुंचते ही वह जियांग को बेड पर सोते हुए पाती है। मतलब शायद मिनक्यू ने झूठ बोला होगा। तभी जियांग जाग जाती है और परिवार के लिए हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए उसकी तारीफ करती है। उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होती है और वह असमंजस में होती है कि क्या सच में जियांग नहीं कुछ नहीं देखा। कुछ समय बाद न्यूज आती है कि जिस मंत्री ने अपने बेटे की हत्या करवाई थी, कार में जहरीली गैस लीक होने से उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि यह सब किल बॉक्सून ने किया होता है। जियांग को अब स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन वह एक फाइनल गुड बाय कहने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और अपनी फ्रेंड सोरा को गले लगाकर कान में कहती है, अगर तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखी तो जान से मार डालूंगी। और उस लड़के की तरफ देखकर गले पर हाथ रखते हुए उसे याद दिलाते हुए वहां से चली जाती है कि वह क्या कर सकती है। दोस्तों, किल बॉक्सून को देखते हुए आपको क्या लगता है? जब बचपन से ही उसने किलर के प्रोफेशन को अपना लिया था, तो फिर वह माँ कैसे बनी? क्या उसने शादी की थी? और उसकी बेटी का पिता कौन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।